कहानी का नाम बोलता पेड़ और खोया हुआ तारा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तारा नाम की प्यारी बच्ची रहती थी। गांव के चारों ओर जुगनुओं से भरे जंगल थे और रात में आसमान हीरों जैसा चमकता था। हर रात तारा घास पर लेटकर तारे गिना करती। एक तारा उसे सबसे ज्यादा पसंद था, जो बार बार टिमटिमाता था। वो उसे प्यार से झिलमिल कहती थी। एक रात जब हवा तेज चली और बादलों ने चांद को ढक लिया, तारा ने देखा आसमान से एक चमकता तारा नीचे गिरा। वो सीधा जंगल के भीतर जाकर गिरा था। तारा चौंकी। ओह नहीं, झिलमिल गिर गया। उसने तुरंत लालटेन उठाई और पुकारा, मिलो, चलो रोमांच शुरू करते हैं। उसका बंदर दोस्त पेड़ से झूलता हुआ नीचे आया, उछलता कूदता, और दोनों अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में चारों ओर सन्नाटा और अजीब फुसफुसाहटें थी। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक भारी और शांत आवाज गूंजी। छोटी बच्ची, तुम रात के समय जंगल में क्या ढूंढ रही हो? तारा ने इधर उधर देखा, फिर बोली, मैं अपने तारे झिलमिल को ढूंढ रही हूँ। वो आसमान से गिर गया है। तभी सामने एक विशाल और चमकदार पेड़ प्रकट हुआ। उसकी शाखाएं जुगनुओं जैसी जगमगा रही थी। पेड़ मुस्कुराया, मैं हूँ दादाजी पेड़, इस जंगल का रक्षक। तुम्हारा तारा यहाँ है, लेकिन खतरे में है। खतरे में? तारा घबरा गई। दादाजी पेड़ ने कहा, हाँ, शाया राजा जो अंधेरे जंगल पर राज करता है, वो हर चमकदार चीज को अपने महल में कैद कर लेता है, क्योंकि उसे डर है कि रोशनी उसके अंधेरे को मिटा देगी। पेड़ ने अपनी एक शाखा हिलाई और हवा में एक रोशनी चमकी। तारा ने देखा एक छोटी सी तारा जैसी परछाई कांप रही थी। तारा, बचाओ मुझे, झिलमिल ने पुकारा। वो एक जाल में फंसी हुई थी, जिसे छाया राजा के कौओं ने बनाया था। मिलो, हमें कुछ करना होगा, तारा बोली। मिलो पेड़ों पर चढ़ा और अपनी पूंछ से पत्थर गिराने लगा। दूसरी ओर तारा ने दादाजी पेड़ से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, सच्ची ताकत दिल की रोशनी में होती है, डर में नहीं। तभी पेड़ ने अपने पत्तों से एक जादुई सींटी बनाकर तारा को दी। जब समय आए इसे बजाना। तारा और मिलो झिलमिल की रोशनी का पीछा करते हुए शाया राजा के महल तक पहुंचे। वो महल कोयले जैसा काला था और उसके दरवाजे पर लिखा था, जो रोशनी लाएगा वही कैद रहेगा। तारा ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर चारों ओर काले धुएं के बादल घूम रहे थे। कौन है वहाँ? एक गहरी आवाज गूंजी। वो था शाया राजा, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। तुम इस तारे को लेने आई हो? वो बोला। ये मेरी है, अब रोशनी अब अंधेरे की कैदी बनेगी। तारा कांप उठी, लेकिन दादाजी पेड़ की बात याद आई। दिल की रोशनी डर से ज्यादा ताकतवर होती है। उसने सीटी बजाई। अचानक जंगल में जुगनू, पक्षी और पेड़ सब जगमगा उठे। रोशनी महल के हर कोने में भर गई। शाया राजा चिल्लाया, नहीं, ये रोशनी मुझे मिटा देगी। और वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। झिलमिल आजाद हो गए। वो तारा के कंधे पर आकर बोली, तुम्हारी हिम्मत और दया ने मुझे बचाया तारा। आसमान में हल्की सुबह की लाली फैलने लगी। झिलमिल ने कहा, अब मुझे वापस आसमान जाना होगा। तारा की आंखों में आंसू आ गए, पर झिलमिल मुस्कुराई। जब भी तुम मुझे देखोगे, जान लेना कि तुम्हारी दिल की रोशनी मुझे दिखाई देती है। और वो चमकती हुई आसमान में जा मिली। कहानी की सीख, सच्ची रोशनी हमारे दिल के भीतर होती है, डर को हरा सकती है, अंधेरे को मिटा सकती है और दूसरी